जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ आपकी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज के सत्संग हमारे पास हैं जो बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग हैं। आंटी जी ने हमें लिख कर भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरी बेटी के लिए है। वो जब से दिल्ली गई है बहुत परेशान थी और गुरु जी ने उसे परेशानी से निकाला और नया रास्ता दिखाया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही अपनी संगत और उनके बच्चों पर बनाए रखे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे दूसरा सत्संग आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी उधमपुर जम्मू से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जब से हाथ थामा हर कष्ट से हमें बचाया है। जहाँ पहले कोई होप नहीं दिखी थी, अब गुरु जी ही हमारी होप है। आज नहीं तो कल हमारे कर्म कट जाएंगे और ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। पहले हम दर दर भटकते थे। गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लेके हमारी एनर्जीज को चैलेंज किया। अब कुछ बुरा भी होता है तो गुरु जी हम तक उतने आने ही नहीं देते हैं। जितना हम सह पाए उतना ही हमारे पास आता है। शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग रहना। लाइफ की डोर अपने हाथों में लेने के लिए गुरु जी परीक्षा लेते हैं, पर उस परीक्षा में हिम्मत भी वही देते हैं। गुरु जी के बिना हम एक लाश की तरह हैं। उन्होंने हमारी एमलेस लाइफ को एम दिया, अच्छा बुरा समझाया। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो गुरुजी ने हमें बताया। हमारे लिए एक रास्ता बनाया जिस पे हमारे हाथ पकड़कर वो पहले खुद चलते हैं, सारे कष्ट खुद पर लेते हैं और फिर हमें चलाते हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हमें बहुत गलतियां होती हैं हमसे, उसके लिए हमें माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जय गुरुदेव। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, आज का दिन बहुत अच्छा था गुरुपा। यूं ही अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहना गुरुपा। आपको पूरे परिवार को सौंप दिया है, बस नाम जप और सिमरन करना चाहती हूँ। अब घर में कलेश भी होता है तो आपको ही देखती हूँ और सोच लेती हूँ गुरु कृपा है, मुझे चिंता नहीं करनी है। गुरुपा सब ठीक कर देंगे। शायद ये समय हमारी परीक्षा का है। गुरुपा पे अत्यंत विश्वास श्रद्धा है कि गुरुपा कभी हमें गिरने नहीं देंगे। बस गुरुपा आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल बहुत कड़वा बोलते हैं, कभी कभी बुरा लगता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर गुरुपा है वही सोच के मन शांत हो जाता है। ये हमारे बुरे कर्म है जो हमें किसी न किसी रूप में भोगने ही पड़ेंगे, उसमें भी गुरुपा हमें बचा लेते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपसे ही हमने जीना सीखा है। शुक्राना शुक्राना। बच्चों को भी आपको सौंप दिया है, उनके अंग संग रहना। शुक्राना। मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ करना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सब जानते हो, बस साथ रहना, अकेले कभी मत छोड़ना। शुक्राना शुक्राना। मैं अपने कुलदेवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना। संसार के हर प्राणी की रक्षा करना, हर संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करना, ज्योति जी के परिवार उनके बच्चों की भी रक्षा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे आंटी जी लिखती है, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कहते हैं, मेरी एक बात गांठ बांध ले और बेफिक्र हो जा। तू सोचती है कि तेरा क्या होगा, मैं कहता हूँ तेरा वही होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। बस विश्वास बनाए रख। इतना तेरी पुरानी सारी तकलीफ़ें ढूंढ
धुंधली पड़ जाएंगी। मेरी बात पत्थर की लकीर है, इस पर शक मत कर। अपनी सारी चिंताएं मेरे पास छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तू माँ होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छा निभा रही है। तू अपने बच्चों के लिए रोज़ दुआ करती है। मेरी बच्ची, तेरे बच्चे कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, और ये मैं अपनी बेटी का ध्यान रख रहा हूँ। शुक्राना कर, कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आजकल तुझे रिपीटेड नंबर बार बार दिखाई दे रहे हैं, 1616, 777, 111 और 4 टाइम 1, और तू सोचती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि तू डिवाइनली प्रोटेक्ट है और कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे आसपास हर समय जो पावर रहती है वो तुझे महसूस होती है। तू मन में सोचती है, वो कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। किसी भी बात की चिंता ना कर, सिर्फ शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र अगर ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब, वरना पुत्र वरना अपना फर्ज निभा ही देते हैं। बात गहरी है, समझ ले। शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो लिखित रूप में आए थे। आगे रिकॉर्डेड सत्संग है, चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी। सभी से मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ संगत जी। अगर कुछ भी मुझसे भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत कोटि नमन गुरुजी। संगत जी, आज है 15 अगस्त और 8:20 हो रहा है, सैटरडे। तो गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। अंग संग्रह के करवाइए गुरुजी, जैसा आप चाहते वैसा मैं दिल से शुक्राना कर सकूं। गुरुजी कहते हैं, संगत जी शुक्राना कर तो जरूर रहे हो, पर अभी भी तुम्हें सही ढंग से शुक्राना करना नहीं आया। जिस दिन ये सीख जाओगे तो फिर तो बात ही अलग रहेगी, ऐसे बोलते गुरुजी। शुक्राना में इतनी ताकत है कि हर परेशानी, हर समस्या को ख़त्म कर देती है संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज जो हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। हमें शुक्राना करना नहीं भी आता, लेकिन हम अपने भाव प्रकट करते हैं और गुरुजी सुनते हैं संगत जी। ये कोई झूठी बात नहीं है कि जब शुक्राना होता है और शुक्राना सत्संग जब सुनते हैं तब गुरुजी नहीं देते हैं। गुरुजी ने पल पल मुझे एहसास दिलाया, उसका शुक्राना है गुरुजी। कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्रभु। धन्य हुई प्रभु, आपने इतना प्यार दिया है इन 2 साल में, इतना कमाल दिया ना, मेरा तो जीवन बदल के रख दिया संगत जी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। कल मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करी थी कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था, सत्संग सुनते सुनते जा रही थी तो लिफ्ट में आते साथ ही, और नीचे पूरे रास्ते भर देखी मंदिर में, देखी आने की बाद में भी नहीं हुआ संगत जी, बहुत देर बाद हुआ। जब फिर गुरुजी का मैसेज आता है, तू 1 कदम चलेगी मैं तेरे साथ 2 कदम चलूंगा, और तेरे हर काम में मैं तेरे साथ रहूंगा। बोल कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, बता क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या तकलीफ है तेरे को, मुझे बता। संगत जी देखो, गुरुजी का मैसेज वही मैंने शुक्राना करी थी कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और एहसास दिलाते हैं कि कितनी बड़ी टेलोपैथी है संगत जी। खुला नहीं है कितनी देर तक, और फिर खुला तो मैसेज आया, बोल कहाँ कहाँ तकलीफ आ रही है तेरे को, क्या क्या परेशानियां है। मेरे को पिता बोली है ना तूने, पापा बोली है, तो एक पापा का फर्ज बनता है अपनी बिटिया के सारे दुखों को हर लेने का। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो एहसास, जो टेलोपैथी आपने मुझे करी है और जो एहसास दिलाया संगत जी, टेलोपैथी के साथ एहसास है, और मैं समझ जाती हूँ गुरुजी कि आप मेरे अंग संग हैं, और जब मैं सत्संग सुनती हूँ तब भी आप मुझे सुनते हैं, मैं सुनती हूँ तब भी आप मेरे पास रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही एहसास सभी संगत परिवार को देना, यही सारी बेटियों को देना गुरुजी, जो एहसास आपने मुझे, जो प्यार आपने मुझे दिया है। आप तो वैसे भी देते ही हैं, लेकिन हर उस दुखी बेटी को देना गुरुजी, जो बहुत दुखी है, अपने ससुराल और मायके दोनों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए जिसने अपना जी जान लगा दी गुरुजी, लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से बोली है, जो भी परेशानियां आई गुरुजी उनको आपने कटवा दिया।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे करुणा के सागर, आपका कितना शुक्राना है और कैसे शुक्राना करूं गुरु जी, मुझे नहीं मालूम संगत जी। पर ये 2 साल में गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत संभाला है, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफों से संभाला है कि मैं बता ही नहीं सकती संगत जी। और आज भी संभाल रहे हैं संगत जी, क्योंकि जहाँ पर मैं थी वहाँ मैं सुरक्षित नहीं थी, इसलिए आदिशक्ति माँ ने गुरु जी के हाथ में मेरा हाथ थामा और गुरु जी ने तो ऐसा संभाला है संगत जी कि समझो गोद में ही लेके चले हो जैसे। शुक्राना, जो जो चीजें मेरे को तकलीफ दे रही थी उन सब से तकलीफों से दूर करा। परीक्षा बहुत ली है संगत जी, बहुत कड़ी परीक्षा ली है, टूटी भी बहुत हूँ, लेकिन वो टूटने के बाद बनी भी तो बहुत हूँ संगत जी। क्योंकि पुराने को पूरा तोड़ के गुरुजी ने नया बनाते हैं, नया ढांचा तैयार करते। जब हम मकान पुराना गिराते हैं तो नई नींव तो बनाते हैं, तो पुराना तो गिरता ही है ना संगत जी। वैसे हमारे गुरुजी महाराज की महिमा धन्य है प्रभु। और ये सत्संग सुनने से आया है संगत जी परिवर्तन, सत्संग करने से गुरुजी ने करवा के लिया, गुरुजी ने सुनवा के लिया। ये गुरुजी की कृपा है संगत जी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी कल रात को तो लेट सोई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने 4:45 5:30 मेरी नींद खुल गई एकदम, और फ्रेश आंखों से, बिना थकान भरी आंखों से। हाँ, बॉडी पेन पूरा है, बहुत है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी जो इन लोग रोज कर रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं कि हर दिन अलग अलग तरह से तेरे ऊपर मारण क्रियाएं तेरे परिवार पे हो रही हैं, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, देख लो चाहे जितनी ताकत लगा दे एड़ी चोटी की। लेकिन मैंने ऐसा कवच चारों परिवार, तुम्हारे पूरे परिवार पे बना के रखा है, और तेरी हर रिश्ते पे बना के रखा है। वो तेरे चाह के भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। कैसे संभव है संगत जी ये? क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। धन्य है गुरु जी, आपकी महिमा धन्य है प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन है, दिल की गहराइयों से हर पल नमन है गुरु जी। संगत जी कल गुरु जी के बड़े मैसेज आ रहे हैं, जो एक रिश्ते जो भी है संगत जी, मैंने पहले भी बताई हूँ कि मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, और मैं बहुत फ्रेंडली उनसे, बहुत फ्रेंडली संगत जी, दिल की हर बात उन दोनों से करती थी संगत जी। लेकिन उनने इतना गलत फायदा उठाए थे, और कितना मैं डार्क में चल रही थी, कितने मैं अंधेरे में चल रही थी, ये मुझे एहसास गुरुजी ने दिलाया। अब गुरुजी ने बातचीत बंद करवाई संगत जी, लगभग 4-5 महीने से, 6 महीने से बोलो, ये साल भर से बोलो, बेटी की शादी के 3 महीने बाद से तो बिल्कुल बंद है। हाँ, आते जाते हैं सामने, तो मैं अपना व्यवहार जैसा है वैसे ही रखती हूँ किसी के भी प्रति हो संगत जी, लेकिन मेरे व्यवहार में अंतर नहीं आएगा, पर मन में वो गहराई से प्यार नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो संस्कार है वो मेरे बदल नहीं सकते किसी भी कीमत में, और गुरुजी ने चेक किया है। तो शुक्राना, गुरुजी कहते हैं तेरी परीक्षा भी ले ली, तेरे को उन लोगों के सामने भी लाया, पर तेरे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया बेटा, तेरे मान सम्मान में कोई अंतर नहीं आया। तेरे दिल में जो जैसा तू सेवा करती थी पहले, उसी ढंग से तूने किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे इस निश्चल भाव के प्रेम से। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे तेरे हस्बैंड अंकल ने भी, वो तो और भी ज़्यादा है संगत जी, बस वो मुझे ही नहीं समझ पाए, नहीं तो समझ जाते ना, मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास कर लेते तो शायद इन कठिनाइयों में हम पड़ते ना। लेकिन जब पति पत्नी आपस में ही विरोधी हो गए, फिर कौन सुनेगा संगत जी? दुनिया तो तमाशे देखेगी और उसका फायदा उठाएगी, और वही हुआ हमारे घर में। तो मैं समेटती रही, और दुनिया के सामने खोलते रहे, वो खोल खोल के बताते रहे। बस यही चला गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो कि दुनिया के सामने अपनी नुमाइश ना करें, सबके सामने फ़ोन करके कुछ भी बोलते संगत जी, वो कुछ भी बेधड़क। घर पे भी कोई आके बैठेगा तो उसको भी वही बातें। हम बच्चे तो इतने परेशान हो गए थे संगत जी कि अब हमने छोड़ दी है उस बात को देखना और रहना, और इसीलिए बेटा बहुत कटा संगत जी। बेटी तो ऐसी हैं कि बेटियों की आदत होती है, सहन कर लेती, माँ से खुल के हर तरह की बात कर लेती, लेकिन बेटा कहाँ जाए संगत जी? वो किसी से नहीं बोलता, ना अपने दोस्तों से बोलता है अपनी बातें, ना मुझसे बोलता है, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं संगत जी। किससे बोलेगा? फिर उसने अपनी दूरियां बना लिया संगत जी, बेटे ने दूर दूर रहने लगा वो। और ये गुरु जी बताए मेरे को कि बहुत दूर निकल चुका था बेटा, वो तो बहुत पहले से निकल चुका था, पर हमें एहसास जब होता है, जब वो उस बहुत दूर निकल जाता है, तब हमें एहसास होता है कि ऐसा हो रहा है संगत जी। लेकिन वो मन से बहुत दूर हो चुका रहता है, फिजिकली नहीं, लेकिन मन से बहुत दूर हो गया रहता। ये लेकिन गुरु जी की महिमा है संगत जी कि गुरु जी ने इन सारी चीज़ों को नहीं होने दिया।
नहीं तो आज मेरा बेटा भी कहाँ रहता, मैं कहाँ रहती, क्या रहता, मैं बार बार एहसास कर भी नहीं सकती उन परिस्थितियों का। शुक्राना गुरु जी जो आपने मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा, उन सब के कष्टों को काटा मेरे प्रभु मेरे दाता। और आपको तकलीफ होती है संगत जी जब ये कष्ट लेते हैं, लेकिन गुरु जी ने के पास इतने पावर्स इतनी शक्तियाँ हैं कि वो दूसरों के कर्मों को अपने ऊपर लेके निकाल देते हैं और कष्ट सहते हैं, तकलीफ नहीं होती संगीत जी, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरुजी ने इतने तप किए हैं, इतनी शक्ति इतना पावर है उनके पास में कि उस तप से वो थोड़ी जल्दी से ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन तकलीफ तो गुरुजी को भी होती है संगत जी। वो परम पिता परमात्मा है, वो करुणा के सागर है, एक सेकंड में सब ठीक कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ तकलीफें तो कुछ घंटों भी रहती हैं, बताए हैं अपन ने, पुराने सत्संग सुने हैं। तो गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु कि आपने मेरे परिवार के इतने माड़े कर्मों को भी, इतने कठिन कठिन समय में भी, इतनी विकट परिस्थितियों में आपने संभाला है संगत जी। वो सब कुछ क्षमा किया है, सबके कष्टों को अपने ऊपर लेके कटवा रहे हैं गुरु जी। उसका शुक्राना करती हूँ दिल की गहराइयों से। ये शुक्राना भी आपका ही है प्रभु, और ये जो शुक्राना शब्द बोल रही हूँ, ये वाणी भी आप ही की दी हुई है प्रभु। तो हम तो सिर्फ भाव प्रकट कर सकते, ये भाव भी जब प्रभु चाहते हैं तभी होते हैं। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं संगत जी, लेकिन फिर भी हमारे में अहम बहुत है कि हम ही कर रहे हैं, ये गुरुजी करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना एकांत दिया है, इतना एकांत दिया है, और मैं बहुत खुश होती थी। अरे घर से सब जा रहे हैं, पहले मैं रोती थी, बिलखती थी, परेशान होती थी, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा समय कभी कभी बहुत याद भी आई है, ऐसा नहीं संगत जी, कभी कभी बहुत याद भी आई है। लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरे को तो एक जगह से दूसरी जगह गुरुजी महाराज ने शिफ्ट करे थे, उसमें फिर से नए दूसरे दोस्त बने, फिर उनको भी छोड़ना पड़ा संगत जी मेरे को। रिश्तेदार छूटे, खुद के फ्रेंड सर्कल छूटा, अपने सगे संबंधी तो बहुत पहले छूटे, फिर जो लोग पास में थे वो भी छूटे संगत जी, फिर जो फ्रेंड सर्कल था वो भी छूटा, फिर जहाँ पर मैं ध्यान कर रही थी वो लोग भी छुड़ाए गुरुजी ने। यानी पल पल पे गुरुजी ने मेरे को कितना कुछ दूर दूर किया है और कितना अपने पास पास लिया है, इसका शुक्राना मेरे प्रभु। तो संगत जी बहुत परीक्षा ली है, मेरे को बहुत याद आती है, उन लोगों की भी बहुत याद आती कभी कभी। लेकिन गुरुजी है ना, गुरुजी के सत्संग कहाँ चैन लेने देते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की प्यार ऐसा पकड़ के रखते हैं ना कि घंटों निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, तो हमारे पास समय का कम पड़ेगा संगत जी। शुक्राना मेरे प्रभु, लेकिन आपने बहुत अनमोल बना दिया है, मुझे बहुत अनमोल बना दिया गुरुजी, और ये समय भी बहुत अनमोल है गुरुजी। इसको एक पल भी आपके सिमरन के बगैर निकाल देती हूँ, पछतावा होता है संगत जी। अरे आज इतने सारे सत्संग छूट गए, कम से कम गुरुवाणी सुन ली रहती, मंत्र जाप कर ली रहती, ऐसा पछतावा होता है संगत जी। और जो दुनिया पागलों की तरह भिड़ी है, इधर उधर चुगली करती है, तो ऐसा लगता है कितना अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन हमें तो अपनी तरफ ही ध्यान देना है, हम क्या सिखाएंगे किसी को, हम खुद ही सीखने के रास्ते पर हैं अभी। शुक्राना गुरुजी, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि परमात्मा के लिए हम कितने प्रिय हैं, जो ये हमें सिमरन भक्ति दी है, हमें अपने करीब रखा है। यानी परमात्मा की नजरों में इतने करोड़ों लोगों के बीच में परमात्मा ने हमें चुना है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है गुरुजी, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पल पल मुझे याद दिलाते हैं संगत जी, तू चिंता करती है, चिंता करना मेरा काम है, क्योंकि तूने मेरे को नहीं चुनी है, मैंने तुझको चुना हूँ। मैंने जब तेरा हाथ थामा हो ना, तो तेरे पूरे परिवार की, तेरी सारी चिंताएं मेरी हैं। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं संगत जी, जिस दिन तुमने डर छोड़ दिया, उसी दिन गुरुजी की शक्ति प्रबल हो जाएंगी और अपने आसपास और सही तरीके से काम करेंगी संगत जी। क्योंकि डर कुछ नहीं, नेगेटिव एनर्जी है ये। तो इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, उस डर से ऊपर जीतो संगत जी, डर से ऊपर जाओ कि गुरुजी हैं। और ये विश्वास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे 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 आता है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं ना कि हमें ये विश्वास आए, तो आता है। परीक्षा लेंगे और वो परीक्षाओं के बाद ही तो हमें समझ में आता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, थोड़ी सी दूर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर थोड़ी दूर जाते हैं, फिर थोड़ा 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 करके हम वो गाड़ी अच्छे से चलाना सीख जाते हैं, और फुल स्पीड में कैसी भी सिचुएशन आए हम चला लेते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही है हमारे गुरुजी के साथ में भी। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी,
कि आप मेरे गाड़ी के नहीं मालिक भी हैं और ड्राइवर भी हैं, और सब कुछ आप ही हैं मेरे प्रभु। आप डॉक्टर हैं, आप जज हैं, आप फाइनेंस के एडवाइज़र हैं, आप वकील हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ हैं, आप वैद्य हैं। यानी मैं दुख सुख में हर तरह से आप माँ हैं, आप पिता हैं, आप दोस्त हैं, आप हर रिश्ता आप हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। संगत जी, अभी तक तो मेरे मोबाइल गोल गोल घूमता है, पर गुरु जी से मैंने बोली अगर कोई अच्छी साड़ी मिल जाएगी तो आज सैटरडे, अगर तुरंत डिलीवरी देती होगी तो मैं तुरंत ले लूँगी और चली जाऊँगी। तो संगत जी खुला, मैंने काफ़ी साड़ियाँ देखी, लेकिन 20 तारीख को बोल रहे हैं संगत जी, वो रेड और ग्रीन कलर में देखी संगत जी, काली माता जी के लिए, आदिशक्ति माँ के लिए। तो साड़ियाँ तो हैं काफ़ी अच्छी उसमें, क्योंकि हाँ मॉल वॉल जाऊँगी मैं ली, अगर यहीं के ही 2-4 घंटे में शाम तक भी आता है तो बहुत अच्छा होगा। पर मेरा दिमाग ना थोड़ा लेट चलता है संगत जी, सो ही रहती हूँ, पता नहीं किन ख्यालों के उलझन में मैं पहले नहीं चला। इतने दिन पहले से गुरुजी ने बता दिए, 1 हफ्ते पहले, कि सैटरडे को आदिशक्ति माँ काली को श्रृंगार चढ़ाना है, रेड और ग्रीन साड़ी संगत जी। तो क्योंकि श्रावण महीना भी चल रहा है तो मैं बोली ऐसे ही कुछ लेके जाऊंगी। और शीतला माता को पीली चुनरी है, पीली साड़ी, तो यहाँ चुनरी का चलन नहीं है, तो मैं उनके लिए भी कल तो ब्लाउज पीस ही चढ़ा कर आई संगत जी में, क्योंकि यहाँ चुनरी का चलन नहीं है। वो साड़ियाँ उतनी सुंदर नहीं थी संगत जी, वहाँ पर थी यहाँ लोकल के हिसाब से जो चलती हैं उसके हिसाब से, पर मैंने तो हमेशा गुरु जी की कृपा से अच्छी साड़ियाँ ही चढ़ाई हैं। तो इच्छा नहीं हुई संगत जी मेरी कि किसी भी काम चलाओ लेके चढ़ा दो, नहीं, इच्छा नहीं हुई मेरी, पता नहीं अंदर से। तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ, लेकिन ये कार्य भी आप करवा के लेना मेरे प्रभु, क्योंकि बेटी आंटी आने वाली है संगत जी यहीं पर 25 तारीख को, पहले राखी के पहले यहीं पर गुरुजी महाराज राखी कर रहे हैं, हमारी हस्बैंड अंकल भी आ रहे हैं, तो उसका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने बोले हैं अपने बच्चों की और अपने पूरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना करना। तो गुरुजी दोनों बच्चे अब आपके हैं, सारी चीज़ें आपकी, ये परिवार आपका है, पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी मैं शुक्राना करती हूँ। अपने दोनों बच्चों की तरफ से, नावान अंकल की तरफ से, अपने मम्मी पापा तो नहीं है मेरे, आप ही हैं मेरे पापा गुरुजी, तो अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। दोनों बच्चों की तरफ से कोटि कोटि बार आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ गुरुजी, उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी का कल एक सत्संग था कि अब वो तू जाने की रास्ता देख रही है और वो तुझे बुलाने की तेरे आने की राह देख रहा है। देखो संगत जी, ऐसा सत्संग था, मैं सुन नहीं पाई, और मैं तुम्हारे दोनों की मैरिड लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। अब वो तुझे समझेगा भी और मानेगा भी, और वो खुद रास्ता देख रहा है कि तू आ जाए वापस। और ये बात संगत जी, गुरुजी ने मेरे को, बेटी वो मेरे से बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको, तो बेटी आंटी को बोल रहे थे कि अभी कार लेके जाना है संगत जी, यहीं पर थी कार, तो बड़ी न्यू वाली कार, क्योंकि वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही थी, और उस समय हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो चला नहीं पा रहे थे, ड्राइवर रखे थे संगत जी उन्होंने। तो बेटा अंकल बोले ठीक है मैं लेके जाता हूँ यहाँ से। ये सब गुरुजी की प्लानिंग है और कुछ नहीं, सब गुरुजी की प्लानिंग है। तो और बेटे को कॉन्फिडेंस दिलाना था उसको, इतनी भीड़ में, पूरा मतलब होम टाउन से बेंगलोर काफ़ी दूर पड़ता है संगत जी, 24 घंटे 25 घंटे लगते हैं यानी ट्रेन में, तो वो भी 22-25 घंटे में धीरे धीरे पहुंचा है। तो गुरुजी ने उसे पहुंचाया है और कॉन्फिडेंस दिया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हर तरह से गुरुजी ने उसको संभाला है, हर तरह से उसको काबिल इंसान बनाया है गुरुजी, उसका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी वो बोल रहे थे कि अभी कार लेके आऊँगा, तो बेटे अंकल को भी लेके जाऊँगा और मम्मी को भी साथ में लेके आ जाऊँगा, तो वो यहीं पर रहेगा अच्छे से। तो ये बेटी आंटी बोल रही थी कि पापा का ऐसा प्लान है, अब गुरुजी जाने गुरुजी का क्या प्लान है। तो गुरुजी कह रहे थे तेरे को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी संगत जी गुरुजी ऐसी टेलीपैथी कर रहे थे, मुबारक हो तेरे को नया सफ़र। और नीम करोली बाबा का भी मैसेज आ रहा था कि तेरे को अब एक डिसीजन लेना होगा, एक मोड़ ऐसा आएगा कि तुझे डिसीजन लेना होगा, तू अपने सपनों को चुनना और दिमाग से काम लेना, दिल से नहीं। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे ज़िंदगी किस मोड़ पे जाने वाली है, लेकिन अभी फिर ऐसे भी मैसेज आते हैं अपने पति को माफ़ कर दे, उनको समझा, ऐसा नहीं करते,
दोनों तरफ से दो गुरुजी महाराज और नीम करोली माँ के एक से मैसेज रहते संगत जी। तो देखो अभी गुरुजी बोलते मैं किसी की गृहस्थी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन सही तेरा मान सम्मान, तेरी इज्जत, तेरा पैसा, तेरा सब कुछ मैं तुझे लौटाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जितना सहन किया है उससे कहीं ज़्यादा दूंगा। तू सोच भी नहीं सकती मैं तुझे क्या क्या देने वाला हूँ। और जो पुराना संगत जी, उस वही इंसान मेरी मदद के लिए आना आएगा, गुरुजी बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी कुछ है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, क्या करे होंगे, और पूरी गहराई से नहीं मालूम, लेकिन कितना हेर फेर कर रहे हैं ये मुझे मालूम है। किस वजह से मैं 30 साल परेशान रही संगत जी, किस वजह से मेरे बच्चों को इतना दुख मिला, इतना दुख मिला। और सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड अंकल को संगत जी, उन्होंने सबके लिए इतना किया है, इतना किया है कि मैं बता ही नहीं सकती। ट्वेल्थ में थे तब से संगत जी, तब से लेके आज तक वो इंसान सिर्फ काम मेहनत ही कर रहा है, कमा रहा और दे रहा है बस। उसके बाद में भी उन्हीं की जिंदगी में उनको परेशान करके रखे संगत जी, और उसी इंसान पर भरोसा करते आ रहे हैं, उसी इंसान पे, और उस पर पर्दा डालते आ रहे हैं। उसके मालूम है कि ये इंसान गलत है, फिर भी पर्दा डालते आ रहे हैं, फिर भी मेरी तो कभी नहीं सुने संगत जी। शादी होके आई तब सुनते थे, और उसके बाद से इन लोगों ने जो ब्लैक मैजिक किया, बिल्कुल विरोध में कर दिए थे उनको, बिल्कुल विरोध में। मेरे समझ में नहीं आता था, और मैं इसीलिए बोली कि नहीं ये इंसान ऐसा है ही नहीं, ओरिजिनल इंसान ऐसा है ही नहीं। आज नहीं कल इनको ठीक होंगे, आज नहीं कल इनको समझ में आएगा। वो क्या ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक उतरने ही नहीं देते। वो ब्लैक मैजिक एक के बाद एक क्रिया कंटिन्यू कर रहे, और उनको उसके रिजल्ट दिखे ना संगत जी, उनको बहुत पैसा आया, उनके मुताबिक वो चले हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा संगत जी। करते गए, लेकिन जब समय आएगा तो गुरुजी उन सारे कॉन्फिडेंस को बताएंगे कि अब देखो तुम क्या होता है, वो गुरुजी दिखाएंगे संगत जी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। नहीं तो संगत जी ये जीवन तो मेरा ऐसे गया था, मेरा परिवार ऐसे गया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का देखी हूँ मैंने परिवार। वो आई थी शादी होके, क्या घर में क्या परेशानियां रहती थी, और वो इंसान को उन्होंने कितना पीछे पड़े कि वो इंसान ठीक हो जाए संगत जी। उनका एक बेटा बीच वाला आज भी वो सुधर नहीं सका संगत जी। जिंदगी के 60 साल हो गए, फिर भी वो इंसान के पीछे अभी तक यही रहता, कैसे सुधरेगा ये। और मैं बोल रही थी तो कोई सुनने को तैयार नहीं था संगत जी कि किस वजह से वो इतना परेशान हुआ है, किस वजह से ये सारी चीज़ें घर में है, क्यों नहीं सुनते हैं वो, क्या हुआ है। तो कोई मेरा सुनता नहीं था। गुरुजी बोलते तूने सबको समझाई थी ना कि क्या वजह है, तो लेकिन किसी ने नहीं सुना, तेरे को पागल बोल रही है, इसका सुनना नहीं है, कुछ भी बोलती है। तो गुरुजी बोलते हैं अब समय आ गया है कि तुझे जो जो बोला गया ना, अब समझ में आएगा कि तू है क्या, तू कितनी सच्ची है, तू क्या बोल रही थी। अब उनके सब समझ में आएगा, सब प्रैक्टिकल करके दिखाया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मैं नहीं प्रभु, ये आपकी करुणा, आपकी महिमा है जो आपने इस रास्ते पे मुझे चला है। मैं चलना चाह रही थी और आपने मेरा हर परेशानी को दूर करके अपने से जोड़ा प्रभु। ये आपका शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए प्रभु। मेरे जीवन का बहुत बहुत परेशानियों से आपने बचाया है गुरुजी। संगत जी आज इतनी बेफिक्र हो गई हूँ मैं कि बेटी आंटी के लिए भी है परेशानी, लेकिन गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी ने पहले ही बता दिया है कि बेटा ये परेशानियां हैं, लेकिन ज्यादा दिन हमेशा नहीं रहेंगी उसके साथ भी। तेरे जैसा जीवन था वैसा तेरी बेटी का जीवन नहीं रहेगा। शुक्राना संगत जी, हमारे कर्म हैं तो हमें तो कटने ही पड़ेंगे। वैसी बेटी आंटी के हैं तो उसके ससुराल में भी अभी बहुत तकलीफ हो रही है उसको। तकलीफ यानी मन मुटाव बहुत हो रहा है। कोई उसको जैसे वो प्यार, जैसे हम अपनी बेटी को प्यार देते हैं वैसा प्यार कोई नहीं करता है उसे। उससे वो परेशान रहती है, उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है, उससे वो परेशान रहती है। और बहुत भावुक है संगत जी, बहुत इमोशनल है, दिल से सबको लिए करती है। ऐसा नहीं है आजकल की लड़कियां बिल्कुल बिल्कुल एडवांस रहती हैं, हम क्या करना है, ऐसी तो है ही नहीं वो संगत जी। लेकिन गुरु जी बोलते मैंने भी उसको उनके उत्थान के लिए चुना है, तेरी बेटी को उस परिवार के लिए। देखो संगत जी, गुरुजी को मालूम रहता है कौन सी बच्ची कितना सहन कर सकती है, वो क्या क्या बर्दाश्त कर सकती है, उसके हिसाब से गुरुजी उसको बराबर देते हैं। वो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था संगत जी शादी के समय कि ये उसकी पिछले जन्म का साथी है, और जो भी है वो और भी बहुत चीजें बता दी थी संगत जी गुरुजी महाराज ने। तो अब
चिंता ही नहीं रहती संगत जी। और होना वही है, गुरुजी बोलते होगी तो वहीं पर। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से भी कराया और अब आगे भी बहुत अच्छा कर देंगे संगत जी। अभी थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही है उनकी, तो वो भी गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी आप ही संभालना उस बच्ची को, उसको सद्बुद्धि देना कि भैया ज़िंदगी में कभी-कभी झुकना भी पड़ता है, कभी-कभी सामने वाले को ही महत्व देना पड़ता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नीचे रखना पड़ता है गुरुजी। ये तो मैंने पूरा जीवन किया है संगत जी। मैंने अपने आप को बंद करके रख दिया था और नीम करोली बाबा का इतना प्यारा मैसेज आते हैं कि बेटा तूने अपने दुख को तो ऐसे छुपा लिया जैसे कुछ है ही नहीं। तू सबके सामने इतनी खुश, इतनी मुस्कुराती रहती है कि तेरी पीड़ा कोई समझ नहीं पाता है। क्या करते गुरुजी? बच्चों के लिए रो रो के कब तक जीती गुरुजी? जितना रोते ना उतनी तकदीर हमें रुलाती है। हमारे सामने के लोग हमें उतना उससे डबल दुखी देखना चाहते हैं संगत जी। इसलिए अपने दुख को किसी को मत बताओ। जिस दिन मुझे एहसास हो गया ना संगत जी, उसी दिन मैंने अपने आप पे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दुनिया रुलाने के लिए है, जिंदगी तो है, हमें जीना है, हमें चलना होगा। लेकिन हम ऐसे रो के नहीं जीऊंगी संगत जी। ये मेरा कितने भी दुख है मेरे जीवन में, और भी बहुत कुछ है शुक्राने करने को मेरे को, पर उतना मैं कर नहीं पाती हूँ। लिख के करना है वहाँ को बहुत कुछ, बहुत स्ट्रगल रही मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा दुख आए, लेकिन धीरज रखी, बहुत धीरज रखी और परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बना ली संगत जी की। जैसे परमात्मा चलाए वैसे चलना पड़ेगा मुझे, बस जो प्रभु की इच्छा। और वही तो जीवन है संगत जी। गुरु जी महाराज ने सही समय पे मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्हीं के सहारे तो इतने जीवन से चलते आ रही थी, सारी पीड़ा उन्हीं पे छोड़ती थी। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, ऐसा ही जीते आई संगत जी भी। लेकिन अब तो गुरु जी थोड़ा सा अच्छा कर दो, और करने ही वाले हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, कोई शिकायत नहीं प्रभु मेरे। करुणा के सागर हैं आप, दया के सागर हैं प्रभु। बस संगत जी ऐसी जिंदगी है। और अब गुरुजी बोल रहे वो दिन दूर नहीं है बेटा, संभल के रहना। कभी भी तेरे लिए कॉल आ सकता है, जिस मोबाइल को पकड़ी उसी पे देखना, मिस मत कर देना, नहीं तो ब्लेसिंग्स चले जाएंगे। कभी भी देख ली खुशखबरी का कॉल आ सकता है। पर मुझे बहुत घबराहट होती है संगत जी, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैसले मैंने जिंदगी में लिए नहीं है, और ना ही मैं इतना पैसा मैंने बहुत देखी हूँ, लेकिन ना ही मेरे को कारोबार करना आता है संगत जी। मेरे को सूझबूझ भी नहीं है, कुछ नहीं है गुरुजी। आप हर क्षण मेरे साथ रह के करवाना प्रभु। मेरे को तो अरे संगत जी सिग्नेचर भी करूँगी तो मेरे हाथ कँपते हैं। एक सरी की सिग्नेचर 10 बार करूँगी तो अलग अलग आते हैं। इतनी मेरे को वो सब चीज़ों से दूर हो गई हूँ मैं। तो गुरुजी आप ही संभालना, आप ही देखना, जो करना है हर पल आप रहना गुरुजी। मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उसमें जो भी कुछ है हस्बैंड अंकल का पैसा लगा है गुरुजी। मेरा तो कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन जो भी था वो भी लाके दी संगत जी। और जो मेरे नाम पे चीजें थी संगत जी, उसको भी मैंने हस्बैंड अंकल, हर एक चीज मेरे नाम पे थी, छोटी से छोटी, लेकिन हर एक चीज आज मैंने नहीं, बच्चे 10th में थे उसी समय उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया था। मैंने भी बोली मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं था संगत जी, मुझे तो प्यार चाहिए था, मुझे तो तुम्हारी वो भावनाएं चाहिए थी, जिस जिस भावना को तुमने तोड़ के मेरे नाम से चीजें हटा के तुमने अपने नाम पे कर ली। मेरा बहुत रोई थी संगत जी, प्रॉपर्टी के लिए नहीं रोई थी मैं रोई थी उस रिश्ते, उस विश्वास के लिए कि मेरा विश्वास तुम्हारे को इतना छोटा लग गया। जो स्त्री अपने मायके अपने ससुराल को छोड़ के तुम्हारे साथ रिश्ता करने आई, और इस 4 बातों के पीछे तुमने मेरे प्रति इतना अविश्वास हो गया। मैंने भी संगत जी भगवान से बोल दी थी, प्रभु मैं अगर इस घर से जाऊंगी ना तो मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं था संगत जी। पैसा तो मैं जहाँ जाऊंगी वहां पैसा आ जाएगा, ये मेरे मन में भावना थी। कमाई लूंगी, 2 रोटी खाना है कहीं पर भी खा लूंगी मैं, लेकिन मेरे को बच्चों के कारण जीना था संगत जी, बच्चों के कारण जीना था। ऐसा कोई भी नहीं था जो बच्चों को संभाल लेता, अच्छे संस्कार दे के सही राह पे ले आता संगत जी। उस घर में एक भी बड़ा ऐसा नहीं था इन बच्चों को सही रास्ता दिखा देता। उसके लिए संगत जी कई बार मैं चली भी गई थी घर छोड़ के, और ये गुरु जी महाराज को मालूम है, बहुत बार तो मैं सोची अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन खत्म मैं नहीं बचा लिया बेटा उस समय तेरे को, मैं नहीं बचाया उस समय जो तेरे को हिम्मत आई कि नहीं मेरे को जीना पड़ेगा।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। बहुत विश्वास टूटा था संगत जी जिस दिन मैंने जो होम टाउन कर रजिस्ट्री करी थी। मेरे को पैसे से मतलब नहीं था संगत जी, मेरे को विश्वास से मतलब था कि विश्वास इतना छोटा हो गया, इतना बदल गया ये इंसान। धड़ रजिस्ट्री करा है, सिग्नेचर करा है, धड़ाधड़ करके दी हूँ संगत जी मैंने, और उसी सिग्नेचर के दम पे मुझे फंसाया भी गया था संगत जी। दोनों तरफ सिग्नेचर करके दी मैंने विश्वास पे, और दोनों तरफ मैं फंसी संगत जी, दोनों तरफ फंसी मैं। भाइयों को भी सिग्नेचर करके दी, ससुराल में भी सिग्नेचर करके दी। लेकिन देखो संगत जी, मन में अगर खोट नहीं रहे ना तो समय पलट कर आता है। अब आ रहा है संगत जी, गुरु जी महाराज आ गए रास्ते में हाथ पकड़ने के लिए, नैया पार करा दी उन्होंने, और अब समय आ रहा है। गुरु जी बोलते तेरे हृदय, तेरे आत्मा, तेरा मन मेरे को बहुत भा गया बेटा, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद में भी तू किसी का गलत नहीं सोचती है। आज भी मेरे लिए संगत जी, सबके लिए दिल में से प्यार ही है, क्योंकि मैं रिश्तों में जीती हूँ संगत जी। और गुरु जी कहते हैं यही तेरे को सबक सिखाना था बेटा, कि अब आंख बंद करके काम नहीं, इनसे अनुभव लेके चलना। अब तो आंख बंद करके नहीं चलना। अब जो तूने आंख बंद के रिश्तों को अहमियत दी ना, उतने काबिल ये लोग नहीं थे कि इन रिश्तों को समझ सकते, तेरी भावनाओं को समझ सकते। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रभु। ये सारे दिल की गुत्थियां खुलवा रहे हैं। मैं तो सोच के भी नहीं आई थी मैं क्या सत्संग करूंगी आज। शुक्राना कभी नहीं आती जो गुरु जी बुलवा दे। शुक्राना मेरे प्रभु, कोटि कोटि नमन संगत जी। अब वो समय आ रहा है, गुरु जी कह रहे हैं अब सब वो लोग पछताएंगे कि हमने इसके साथ कितना गलत व्यवहार करे। ये इसने करी क्या थी, मेरी कोई गलती नहीं थी संगत जी, लेकिन मेरे बच्चों ने और मैंने बहुत दुख झेले, बहुत दुख झेले। फिर उस गलतियों में जब इतना दुख सर पे आता है तो कुछ ना कुछ हम बोल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर मेरे से गलतियां हुई संगत जी, क्योंकि हम भगवान तो है ही नहीं ना, हम भी साधारण इंसान है। नई उम्र थी, उतनी समझदारी तब तो थी नहीं संगत जी। कुछ अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जो मैं बोल ही जाती थी संगत जी, लेकिन कर्म अच्छे करती थी। वाणी में संयम नहीं था, बस इतना ही था। वो ना बोलती तो शायद थोड़े से दुख और कम हो जाते थे मेरे। वाणी से जो बोले थे वो दुख ना आते, तो जो कुछ इमोशंस हो गए तो वो दुख ना आते। पर उस समय समझ नहीं थी, और हालात इतने बिगड़े हुए थे कि हिम्मत नहीं होती थी। कोशिश करने के बाद कुछ चीज़ें गलत हुई संगत जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, क्षमा चाहती हूँ। कोटि कोटि नमन मेरे प्रभु, कोटि कोटि नमन। जो भी गलतियाँ होगी उन सब के लिए क्षमा करना, उन सब माड़े कर्मों के लिए मुझे क्षमा करना प्रभु। अपनी कृपा की योग्य बनाया है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्रभु। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए क्षमा करती हूँ गुरु जी। संगत जी कल भी जब मैं मंदिर से आई संगत जी, तो फिर से 2 छोटे छोटे पंख रखे थे संगत जी डोरमेट पे, वाइट कलर के। शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कल गुरु जी महाराज, बहुत खुश थे पता नहीं क्यों। शुक्राना मेरे प्रभु। तो संगत जी वहाँ पर वो लगा है, नेट लगी है जो बड़ी बड़ी वाली, कि पंख तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन कैसे आते वहाँ पर, कहाँ से आए थी। शाम में 8 बजे आई थी संगत जी, मंदिर से वापस 6:30-7 बजे गई थी, 1 घंटे में आई थी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स को बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होंगी तो मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रभु, क्योंकि हम तो आपकी कृपाओं को उतना समझ नहीं पाते हैं। आप कहाँ कहाँ किस ढंग से कृपा बरसाते हैं। गुरु जी बोलते हैं मैंने बहुत 3 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा कड़क सुरक्षा कवच लगा रहा हूँ बेटा, बहुत खतरा है। और अपने घर में संगत जी काली मिर्च नहीं, लाल मिर्ची का बोले, कलमी बोले, बड़ी इलायची और लौंग बोले गुरु जी ने, कि इसकी धुनी हर शनिवार को 5 शनिवार कर, लाल मिर्ची, कलमी, लौंग और बड़ी इलायची। तो गुरु जी अभी हम बड़ी इलायची तो नहीं, छोटी हरी इलायची है, पर अगर बुला ली तो देखूंगी। बेटे अंकल ने बुला दिया, ऊपर उसके साथ मिर्ची बोल रहे गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी। और उसको जलाना है घर में घुमा के, और फिर बाहर फेंक दो या फिर पानी में बहा दो। तो गुरु जी ये कार्य आप करवा के लीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना। अब आगे सब जीवन आपको ही समर्पित है मेरे प्रभु। आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूँ, ऐसी कृपा, ऐसी मेहर कर देना मेरे प्रभु।
जो भी गलतियाँ हुई होंगी सबके लिए क्षमा करना गुरु जी। और आज गुरु जी हाथ पकड़ के वो मंदिर में, काली माता मंदिर में आप श्रृंगार और साड़ी मुझे कुछ भी तरह से ऐसा कर दो बेटा अंकल कि जहाँ मार्केट में भेज दे गुरु जी ऑटो करके, क्योंकि मैं अकेली हिम्मत नहीं कर पाती हूँ संगत जी कहीं भी जाने आने की। बच्चों पे डिपेंड रहती हूँ, अगर उन्हें कर दी तो ठीक है, कोई साथ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल होती है। यहाँ पर होम टाउन में तो चली जाती थी, मैं खुद कर लेती थी, पर यहाँ पर थोड़ा सा दुकानें दूर हैं। गुरु बेटी आंटी आएगी तो वो 10 दिन बाद आएगी, गुरुजी बोलते तब का काम तभी करो, टालो मत। तो फिर उसको टाइम नहीं मिला तो फिर तब क्या प्रोग्राम बनेंगे, किसके क्या, मेरे को कोई अहमियत देता नहीं है उतनी कि नहीं मम्मी जो बोल रही वो काम इम्पोर्टेंट है। तो गुरुजी ने सोचा उसके आने से पहले ही कर दूँ। आप करवाइए गुरुजी, बेटे अंकल से बात करती हूँ अभी मैं। ये आसपास के जो मॉल होंगे यहाँ पे जो भी दुकानें होंगी थोड़ी दूर है, तो आप लेके जाइए और वहीं से डायरेक्ट मंदिर ले जाइए गुरुजी। ऐसी कुछ कृपा करो, काम बहुत बड़ा नहीं है, 1-1.5 2 घंटे में हो जाएगा, पर संगत जी साथ चाहिए। इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, इसलिए तकलीफ होती है। शुक्राना गुरुजी, आप करवा के लेंगे और बहुत बहुत कुछ करवा के ले रहे हैं संगत जी। जितना भी मंदिर लेके जा रहे हैं उसका शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना श्री गणेश बप्पा आपका शुक्राना। आज 15 अगस्त है गुरुजी, सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी फौजी भाइयों पे अपनी कृपा असीम है प्रभु आपकी और बनाए रखना। जो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं गुरुजी, सब पूरे युवा बच्चों को भी अच्छी सद्बुद्धि दो गुरुजी, ऐसी कृपा करना गुरुजी कि भारत में शांति और पूरे विश्व में शांति और अमन प्रस्थापित हो गुरुजी। ये दंगे करने वाले विचार उनके दिमागों से निकाल दो गुरुजी, ऐसी कृपा करना गुरुजी। जो भी दंगे फसाद करते हैं उनके मन को परिवर्तित कर दो गुरुजी, सारी नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर दो गुरुजी, ऐसी कृपा करना प्रभु। संगत जी हम प्रार्थनाएं करते हैं और अगर हम सोचते भी हैं ना तो वो परमात्मा का वो काम हो सकता है, कभी भी हो जाए, कभी भी वो काम परमात्मा कर देते हैं। इसलिए अच्छा सोचो, सबके लिए सोचो, उस पर चिंतन करो, थोड़ा सा दिमाग डालो, तो गुरुजी हमारे ही माध्यम से वो सारे कार्य करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तो गुरुजी अब मैं अपने कुल देवी देवताओं से, अपने पितरों से और अपने इष्ट देवी देवताओं से, ग्राम देवता से, सभी से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। और आपने बहुत सुकून दिया है, ये सब आशीर्वाद दिलवा के अपने पितरों का। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, लेकिन आपने मुझे क्षमा किया है और अपने पितरों को अपने शरण में लिया है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आदि शक्ति मानव देवियों का शुक्राना है, श्री गणेश बप्पा का शुक्राना है, बालाजी महाराज का शुक्राना है, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना है गुरुजी। जो भी गलती हो जाए उसकी क्षमा करना मेरे प्रभु। पल पल आपका शुक्राना है, जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की उसके लिए क्षमा की प्रार्थना हूँ गुरुजी। आज हरियाली तीज है, उसका भी सभी को शुभकामनाएं संगत जी, हरियाली तीज की शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी। आंटी जी आपको भी 15 अगस्त और हरियाली तीज की सभी संगत परिवार को शुभकामनाएं हैं और गुरुजी महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। आप ये सेवा निरंतर ऐसे ही करते रहें और आपका चैनल भी बहुत तरक्की करे प्रभु, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।